दोस्तों बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कोडिंग और डिकोडिंग टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड पर ही कोडिंग और डिकोडिंग टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। साथ में किस तरह से आप उन्हें सॉल्व करेंगे वो भी कम टाइम में। सवाल शुरू करूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि बाद में तो आप भूल जाते हैं। एंड हमारे चैनल पे आपको सारी एजुकेशनल अपडेट मिलती है, सीखने को भी मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ लेता हूं। प्रश्न है कि किसी कोडिंग भाषा में FACE को GBDF लिखते हैं तो उसी भाषा में BADE को क्या लिखेंगे। एक कोडिंग होता है और पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही सरल लेकर के आया हूं मैं। ये सरल इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग सरलता से करेंगे तो आगे टफ की तरफ बढ़ेंगे, ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चंस सॉल्व करना आए। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ कोडिंग में आपको कुछ का कुछ लिखा जाता है। तो कैसे करना, मान लीजिए ये है आपके लिए FACE। ये FACE को इन्होंने लिखा GBD और F। अब उसी लैंग्वेज में क्या है कि BAD और E को क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमें इस टाइप के प्रश्नों में ये चेक करना है कि इस जो ये शब्द लिखा हुआ है F का G से क्या संबंध है, A का B से क्या है, C का D से क्या है और E का F से क्या है। तो एक रिलेशन होगा इनमें, वही रिलेशन हमें अगले प्रश्न में भी फॉलो करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, G के बाद आता है ABCDEFG, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है +1, मतलब F के बाद G, A तो A के बाद क्या आता है B आता है, यानी कि A का B से क्या है, यहाँ पर भी +1 है। C और C के बाद आता है D, तो ये बहुत ही सरल मैंने ले रखा है ताकि आप सरलता से आगे टफ की तरफ बढ़े। यहाँ पर भी +1 है और E के बाद आता है F, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, एक एक प्लस कर दिया। मतलब अगर इन्होंने F लिखना है तो F ना लिख करके G लिख दिया, A ना लिख करके B लिख दिया, C ना लिख करके D लिख दिया और E ना लिख करके F लिख दिया, यानी कि एक एक आगे बढ़ा दिया। अब उसी के अकॉर्डिंग BADE को क्या लिखेंगे। तो होता क्या है कि सिमिलर से आपके ऑप्शन मिलते हैं और आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन है CBSE, CBED, CBEF और CEBF। अब देखते हैं क्या करेंगे। तो हम ऑप्शन ना देखें, सिंपल सा हम इसी सवाल को देखते हैं कि B के अगला क्या आएगा, ABC। तो B के बाद क्या आता है, C आता है। A के बाद क्या आता है, तो A के बाद आएगा आपका B एंड D के बाद क्या आता है, तो ABCDE। B के बाद आता है E और E के बाद आता है F। ठीक है, तो B के बाद क्या आएगा, F आएगा, यानी कि जो आपका आंसर है वो यही है। और ये मैंने बहुत ही सरल ले रखा था ताकि आपको इंटरेस्ट आए और आप अगले सवाल की तरफ जो टफ है ना उसको समझने के लिए तैयार हो जाओ। CBEF और आपका जो ऑप्शन है CBEF, यानी कि C ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। इससे थोड़ा सा और टफ की तरफ बढ़ते हैं और किस टाइप के सवाल आते हैं, सभी सवालों से आपको परिचित होना पड़ेगा। तो आइए एक और सवाल ले लेते हैं और सवाल कुछ इस तरीके से है। सेम सवाल है लेकिन जो कोडिंग लैंग्वेज है उसमें अलग अलग इन्होंने शब्द दे रखे हैं। किसी कोडिंग भाषा में WING को VHMF लिखते हैं, WING को VHMF लिखते हैं, तो उसी कोडिंग भाषा में COLOR को क्या लिखेंगे। ऑप्शन आपके सामने है ANKNQ, VNKNQ, VMKMQ और AMKMQ। अब सारे के सारे लगभग आपको सिमिलर ही लगेंगे। एंड कंफ्यूज करने के लिए ना आपको सही और गलत ऑप्शन में थोड़ा सा फ़र्क होगा, जिसको आप गलत कर जाएंगे जल्दबाजी में। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने WING को देखना है कि क्या रिलेशन है, WING का क्या रिलेशन है VHM और F में। मतलब इसका रिलेशन कुछ इससे है, सेम रिलेशन आपको इसका उस ऑप्शन से जोड़ना है। तो ऑप्शन क्या है आपके लिए, सवाल क्या, COLOR। ठीक है, आइए देखते हैं आपको क्या करना है। और सबसे पहले आपको देखेंगे
तो W का V से क्या कनेक्शन है वो देखोगे। इसके लिए सबसे पहले आप A से Z तक के सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लें अपने आंसर, जो भी आपको पेपर मिलता है रफ पेज में, उसको आपको मिलाने में बहुत जल्दी आएगी। तो यहाँ पर हम, ये तो बड़ा सिंपल ये ले रखा है मैंने, यहाँ पर भी ये बिना उसके भी हो जाएगा, बट आपको क्या करना है, पूरे अल्फ़ाबेट A से Z तक लिख लेने हैं। देख लेते हैं W का क्या कनेक्शन होगा V से, I का क्या कनेक्शन N से, H से, N का M से और G का F से। चेक कर लें, लगभग सेम ही सवाल है और थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, आंसर आपका निकल आता है। देखिए V के बाद क्या आता है, V के बाद तो UVW है ना, तो UVW यानी कि इसमें है -1 है ना, -1 हो रहा है। I है तो I से पहले H आता है यानी कि HI, तो यहाँ पर भी इसका क्या कनेक्शन है, -1, इसका भी -1 है। M के बाद आता है MNOP, MN, तो M के बाद आता है, लेकिन N का कनेक्शन M से क्या होगा, -1। और इसी तरह से GF, ABCD EFG, यानी कि F के बाद G आता है, लेकिन उन्होंने G का कनेक्शन F से जोड़ा है यानी कि -1। पिछले वाले में हमने +1 किया था और इस वाले में -1 कर रखा है। ये माइनर है, ये बहुत ही आसान वाले टाइप के हैं, बट आपको समझना होगा। अब सेम आपको इसका भी करना है, तो आप देखेंगे जो C है वो किसके बाद आता है, C किसके बाद आता है, हाँ जी B के बाद। O किसके बाद आता है, तो M, O और P, तो किसके बाद आता है, N के बाद, NOP, MNOP। L, तो L के बाद क्या आता है, यानी कि L से पहले क्या आता है, L से पहले क्या आता है, तो JKL क्या आता है, K, L से पहले आता है K। एंड O का तो हमने पहले बता दिया है कि O से पहले क्या आएगा, N आएगा, और R से पहले क्या आता है, ABCD EFG HIJK LMNOP Q, Q के बाद आता है R, तो R से पहले Q आएगा, तो जो R से पहले है वो है Q। अब आप देखेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन होना चाहिए VNKNQ, VNKNQ। अब ऑप्शन में देखें VNKNQ, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। और ये भी हमने बहुत ही आसान सा ले रखा था ताकि आप एक पैटर्न समझ पाओ कोडिंग और डिकोडिंग के। आइए एक और सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, किस तरह आपको उसे सॉल्व करना है। आइए एक और बड़ा सरल सा सवाल है, लेकिन होता बड़ा टेढ़ा है, और यहाँ पे सवाल को समझने की ज़रूरत होती है। बस सवाल अगर आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा टाइम समझने में लगाना है, देन आपको आंसर जरूर आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सवाल पढ़ लेते हैं। इफ़ RESULT इज़ कोडेड एज 798206 देन LETER विल बी कोडेड एज। हिंदी में समझ लेते हैं। यदि RESULT को कोड भाषा में 798206 लिखा जाए तो LETR को क्या लिखेंगे। ऑप्शन आपके पास सामने है। ए है 68079, बी है 09697, सी है 09279 और डी है 08697। अब ऑप्शन चाहे कोई सा भी हो, कैसा भी हो, सबसे पहले सवाल को समझते हैं। और सवाल को समझने के लिए हम यहाँ पे फिर से सवाल को यहाँ पे लिखते हैं। और क्या लिखा हुआ है, RESULT। सबसे पहले मैंने वही लिख दिया जो यहाँ पर इन्होंने सवाल था। और इसको क्या कोडेड करते हैं, यानी कि 7 है पहले, ये है 798206, ये इसको कोड किया जाता है। अब आपको पहले देखना है कि प्रश्न का आंसर से क्या रिलेशन है। अगर आपको ये रिलेशन आ गया तो आप आंसर कर पाएंगे। उसके बाद आपको देखना है ये है LETER
ई और आर, इसको क्या लिखेंगे? अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करना है, यानी कि जो आर को लिखते हैं क्या 7, ई को लिखते हैं, एस को लिखते हैं 8, एल को लिखते हैं 0 और ई को लिखते हैं 9, टी को लिखते हैं 6। समझ लीजिए। अब आपको सेम यहाँ पे लिखना है, यानी कि आर को 7 लिख रहे हैं, आर को 7, आर का 7 से क्या कनेक्शन है फिलहाल आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर से मतलब है। तो आर 7 है, ई 9 है, आपको देखना है एस 8 है, यू 2 है, आपको देखना एल क्या है। तो एल क्या है, यहाँ पर एल है 0, तो हमने एल के नीचे लिख दिया 0। फिर आपने देखना ई, तो ई को क्या लिख रहे हैं 9, तो ई के नीचे लिख दिया आपने 9। फिर से टी देखा तो टी को लिखते हैं 6, तो टी को हमने लिख दिया है यहाँ पर 6। फिर से ई तो सेम है, तो ई को हमने फिर से 9 लिख दिया। और आर को क्या लिखेंगे, आर को लिखेंगे 7, तो आपने ये यहाँ पे कोड लिख दिया है 09697। तो ऑप्शन में देखते हैं 09697 और आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आपको इन सवालों को सॉल्व करना होता है। आइए एक और सवाल आपके साथ शेयर करेंगे एंड उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो सवाल बड़ा मज़ेदार है, आपको मज़ा भी आएगा और आप खुद के नाम की प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, इफ़ ASH ISH इज कोडेड एज 12489248 देन नेम विल बी कोडेड एज। हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। यदि ASH ISH को कोड भाषा में 12489248 लिखा जाता है तो नेम को क्या लिखेंगे? ये नेम क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि इसको क्या कोड में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, देखिए ए को क्या लिखा गया है 1, ए को 1 लिखा गया है एंड एस को लिखा गया है 24 एंड एच को लिखा गया है 8, फिर से आई को लिखा गया है 9, उसके बाद एस को लिखा गया है 24 एंड एच को लिखा गया है 8। अब यहाँ पर एक बार देखेंगे, ये मेरा नाम है ASH ISH यानी कि आशीष। आशीष को क्या कोड किया गया है? ए को 1, एस को 24, एच को 8, आई को 9, एस को 24 एंड एच को 8। ये अल्फ़ाबेट जो नंबर आता है ना, जैसे ए का नंबर आता है 1, ए, बी का नंबर आता है 2, सी का आता है 3, डी का आता है 4। इसी तरह से ए का 1 आता है, एस का 24। ये आपको क्वेश्चन होगा, ये तो मैंने आपको जस्ट समझने के लिए रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें क्या कोड है। ऐसे में आपको हर एक स्पेलिंग का नंबर याद होना चाहिए। एच आता है आई पे 8 पे, यानी कि ABCDEFGH। एच आता है 8 पे, तो एच और एच दोनों 8 हो गए, एस और एस दोनों 24 हो गए, आई आता है 9 पे। तो मेरे नाम को इस तरह से कोड किया जाएगा 12449248, ये मेरे नाम को कोड किया जाएगा। तो अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आपके नाम को, आपका क्या नाम है, आपका जो भी नाम है, सबसे पहले तो आप कमेंट में अपना नाम लिखेंगे एंड अपने नाम को क्या कोड किया जाता है उसे आप डैश में लिखेंगे। सरनेम ना लिखें, सिर्फ अपना नाम जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप लिखें और क्या नाम कोड में आएगा। देखते हैं कितनों का सही आंसर होता है और कितनों का गलत होता है। तो मैं आपको हर एक बच्चे को, जिन जिन बच्चों के नाम होंगे उनके नाम को मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, या मैं आपको स्पेशली सेपरेट बच्चों के कमेंट को चेक करूंगा। लिख दीजिए कमेंट और वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयरिंग करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। इन फ्यूचर आप और भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए। और कौन से टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपके साथ उसी टाइप की वीडियो को लेकर के आऊँगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। जय हिंद।